तो सबसे पहला और सबसे जरूरी सवाल कि मार्केट असल में चलता क्यों है। हम सबको यही लगता है राइट कि कोई खबर आई या अचानक से सब लोग खरीदने लगे या बेचने लगे और मार्केट हिल गया। लेकिन क्या सच में यही पूरी कहानी है, या फिर असली खेल तो पर्दे के पीछे तब से चल रहा होता है जब हमें भनक तक नहीं लगती। तो देखिए, ये दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए हैं। एक तरफ है वो दुनिया जो हम सबको दिखती है, न्यूज़ का शोर, अचानक आई तेजी या मंदी, मतलब पूरी अफरा तफरी। और दूसरी तरफ है असली खेल जो पर्दे के पीछे चलता है, जहां सब कुछ प्लान किया जाता है। वाइकॉफ मेथड हमें यही सिखाता है कि मार्केट में कोई भी बड़ा मूव कोई हादसा नहीं होता, वो एक बहुत लंबी सोची समझी तैयारी का नतीजा होता है। तो इस कहानी के मेन कैरेक्टर्स कौन हैं? इन्हें कहते हैं स्मार्ट मनी, या कुछ लोग इन्हें ऑपरेटर्स भी बुलाते हैं। ये वो बड़े इंस्टीट्यूशनल प्लेयर्स हैं जिनके पास इतनी पावर, इतना पैसा होता है कि वो मार्केट को एक दिशा दे सकें। और इनका काम करने का तरीका, ये शोर शराबे में काम नहीं करते, इनका सारा खेल खामोशी में चलता है। तो कहानी का पहला चैप्टर है अक्यूमुलेशन। अब ये क्या है, इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी एक रेवोल्यूशनरी प्रोडक्ट बना रही है। वो क्या करेगी? सालों तक चुपचाप रिसर्च करेगी, है ना? बाहर किसी को कानो कान खबर नहीं होगी, लेकिन अंदर ही अंदर एक मजबूत नींव तैयार हो रही होती है। बिल्कुल यही होता है मार्केट में। स्मार्ट मनी ठीक तब खरीदना शुरू करती है जब मार्केट एकदम बोरिंग हो जाता है और हम जैसे रिटेल ट्रेडर्स बोर होकर बाहर निकल रहे होते हैं। और फिर आता है इसका बिल्कुल उल्टा, जिसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। ये वो टाइम होता है जब हर तरफ अच्छी अच्छी खबरें होती हैं, मार्केट में जबरदस्त उत्साह होता है, सब कुछ पॉजिटिव लगता है। इसकी तुलना ऐसे कर सकते हैं जैसे कोई बिजनेस ओनर अपनी कंपनी को ठीक उस वक्त बेच दे जब वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हो। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि यहां से और ऊपर जाना अब बहुत मुश्किल है। और देखिए, यही वाइकॉफ मेथड की फिलॉसफी का निचोड़ है। जो दिख रहा है वो अक्सर सच नहीं होता, और जो सच है वो अक्सर दिखता नहीं है। ये मेथड हमें चार्ट पर सिर्फ कैंडल और प्राइस देखने के बजाय उसके पीछे छिपे इरादे को पढ़ना सिखाता है। असली कहानी तो हमेशा सतह के नीचे ही पक रही होती है। ओके, तो सवाल ये उठता है कि इस छिपी हुई तैयारी को पहचाने कैसे? भाई, स्मार्ट मनी इतनी खामोशी से काम करती है तो पता कैसे चलेगा? वो अपने पीछे कुछ सुराग, कुछ फुटप्रिंट्स जरूर छोड़ जाती है। तो चलिए अब उन सुरागों को डिकोड करना सीखते हैं। एक्यूमुलेशन का पूरा प्रोसेस ना एक कहानी की तरह चलता है। सबसे पहले क्या होता है, एक गिरावट आती है जिससे मार्केट में डर फैल जाता है। इसके बाद मार्केट एक रेंज में फंस जाता है, एकदम बोरिंग लगता है, कुछ हो ही नहीं रहा है। लेकिन असली खेल इसी बोरिंग फेज में चल रहा होता है। और फिर आता है एक फाइनल ट्विस्ट, एक आखिरी झटका, जिसे कहते हैं स्प्रिंग। ये क्यों होता है? ताकि जो थोड़े बहुत लोग हिम्मत करके बैठे हैं वो भी डरकर अपना माल बेच दें। स्प्रिंग और अपथ्रस्ट, ये दो नाम याद रखिएगा। ये वाइकॉफ मेथड में बहुत बहुत जरूरी हैं। ये मार्केट के वो प्लॉट ट्विस्ट हैं जो ऑपरेटर्स जानबूझकर सेट करते हैं। ये असल में जाल होते हैं ताकि भीड़ गलत फैसला लेने पर मजबूर हो जाए। अब जरा इसको ध्यान से समझते हैं। स्प्रिंग कब होता है? एक्यूमुलेशन के दौरान। प्राइस अपने सपोर्ट लेवल के नीचे चला जाता है। सपोर्ट मतलब वो लेवल जहां से मार्केट बार बार ऊपर जाता है। तो सबको क्या लगता है कि अरे अब तो ये और गिरेगा। लेकिन होता क्या है, वो तेजी से वापस ऊपर आ जाता है। ये एक ट्रैप था। इसका मकसद ही था कि लोग डरकर सबसे निचले दाम पर बेच दें। और इसका ठीक उल्टा है अपथ्रस्ट, जो डिस्ट्रीब्यूशन में होता है। इसमें प्राइस रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर निकल जाता है। लोगों को लगता है वाह, ब्रेकआउट हो गया, और वो खरीदने कूद पड़ते हैं। लेकिन वो ब्रेकआउट फेल हो जाता है। इसका मकसद क्या था? लोगों से सबसे ऊंचे दाम पर खरीदवाना। लेकिन रुकिए, सिर्फ प्राइस एक्शन देखना ही काफी नहीं है। कहानी में दो और जरूरी सपोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, वॉल्यूम और कॉन्टेक्स्ट, मतलब संदर्भ। जब प्राइस गिर रहा था तो क्या वॉल्यूम भी बढ़ रहा था या घट रहा था? ये जो रेंज बनी है, ये एक लंबी गिरावट के बाद बनी है या एक जबरदस्त तेजी के बाद? कॉन्टेक्स्ट के बिना आपको हर रेंज एक जैसी ही दिखेगी, लेकिन उसका मतलब जमीन आसमान का हो सकता है। तो चलिए, हमने मार्केट को समझ लिया, लेकिन ये तो लड़ाई का सिर्फ एक हिस्सा है। असली लड़ाई तो खुद से होती है। सिर्फ जानकारी इकट्ठा कर लेना ही काफी नहीं होता, क्योंकि ट्रेडिंग में सबसे बड़ा चैलेंज हमारा अपना दिमाग, हमारी अपनी साइकोलॉजी होती है। और यहीं पर एक बहुत बड़ी वार्निंग है। जानते हैं सबसे खतरनाक चीज क्या है?
अधूरा ज्ञान। जब हम थोड़ा बहुत सीख लेते हैं ना, तो हमें हर जगह वही पैटर्न दिखने लगता है, हर साइडवेज मार्केट एक्यूमुलेशन लगता है, हर ब्रेकआउट असली लगता है। और ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, ये बहुत बहुत महंगा पड़ सकता है, क्योंकि याद रखिए, मार्केट किसी टेक्स्ट बुक के हिसाब से नहीं चलता। तो इस ज्ञान को सही तरीके से इस्तेमाल करने के लिए चाहिए एक प्रोफेशनल माइंडसेट। और ये माइंडसेट 3 पिलर्स पर खड़ा है। पहला, धैर्य। इंतजार करना ये कमजोरी नहीं, ये एक कला है। दूसरा, अनुशासन। अपने बनाए हुए नियमों पर टिके रहना, खासकर तब जब इमोशंस हावी हो रहे हों। और तीसरा और सबसे जरूरी, रिस्क मैनेजमेंट। ये बात मान कर चलना कि हम गलत हो सकते हैं, और ये पक्का करना कि कोई एक गलती हमें खेल से ही बाहर ना कर दे। और ये लाइन तो कहीं लिख लेने वाली है। सबसे अच्छा ट्रेड कभी-कभी वो होता है जो लिया ही नहीं गया। जब मार्केट समझ में ना आ रहा हो, जब सिग्नल क्लियर ना हो, तो मार्केट से बाहर बैठना एक स्ट्रेटेजिक फैसला है। ये कोई छूटा हुआ मौका नहीं है। हमेशा एक्शन में रहना जरूरी नहीं होता। तो आखिर में वाइकॉफ मेथड का असली मकसद क्या है? क्या सिर्फ पैटर्न पहचानना? नहीं, इसका असली मकसद है हमारी सोच में एक फंडामेंटल बदलाव लाना, एक रिएक्ट करने वाले इंसान से एक प्लान करने वाला इंसान बनना। इस पूरी सोच को अगर हम बिजनेस की दुनिया से जोड़ें तो ये और भी साफ हो जाती है। सोचिए, एक बिजनेस में अक्यूमुलेशन क्या है? चुपचाप एक अच्छी टीम बनाना, रिसोर्स जमा करना, भरोसा बनाना। और डिस्ट्रीब्यूशन, जब बिजनेस अपने पीक पर हो तो उसे बेच देना या जिम्मेदारी किसी और को सौंप देना। मार्केट के साइकिल भी बिल्कुल इसी तरह काम करते हैं। तो सबसे जरूरी बात क्या है? हमारा लक्ष्य मार्केट को हराना नहीं है। हमारा लक्ष्य है मार्केट के इरादे को समझना और अपने प्लान को उसके प्लान के साथ अलाइन कर देना, मतलब एक सीध में ले आना। जब हमारी सोच और मार्केट की सोच एक ही दिशा में चलती है, तभी हमें लगातार अच्छे नतीजे मिलते हैं। और मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं कि हम क्या कर रहे हैं। क्या हम सिर्फ मार्केट के हर मूव पर रिएक्ट कर रहे हैं, या हम एक प्लान के साथ काम कर रहे हैं? क्योंकि भीड़ हमेशा रिएक्ट करती है और एक प्रोफेशनल हमेशा प्लान करता है।